यह है हमारी अडेप्टर क्लास और इसके अंदर अब हमें लगाना है आइटम के ऊपर क्लिक लिसनर। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पर बनाएंगे एक इंटरफेस जिसका नेम मैं यहाँ पर दूंगा आइटम क्लिक लिसनर। ठीक है, इसके अंदर मेरा एक फंक्शन होगा फन ऑन आइटम क्लिक। ठीक है, जो कि एक पोजीशन को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, पोजीशन मतलब जिस भी आइटम पर क्लिक हुआ उस आइटम की पोजीशन क्या है। ठीक है, तो अगर हमें किसी आइटम की पोजीशन मिल गई तो हम उस पोजीशन के बेस पर आइटम के डेटा के साथ आराम से खेल सकते हैं। वो आपको दिखाऊंगा कैसे। तो इंटरफेस हमारा बन चुका है। अब इस इंटरफेस को जो है मुझे एक्सेप्ट करना है अपने कंस्ट्रक्टर में, जो अडेप्टर के कंस्ट्रक्टर है मुझे इसको एक्सेप्ट करना है एज ए पैरामीटर। तो प्राइवेट वेल लिसनर एंड आइटम क्लिक लिसनर। ठीक है, और लिसनर को अब मुझे क्या करना होगा, लिसनर की हेल्प से ना मैं ऑन आइटम क्लिक को एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली जो ये मेरा फंक्शन है बाइंड फंक्शन, इस फंक्शन के अंदर मेरी जितनी भी डेटा की बाइंडिंग होती है लेआउट के ऊपर वो सारी इस फंक्शन में होती है। ठीक है, तो जो मेरा क्लिक लिसनर होगा वो भी हम यहीं पर लगाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं करूँगा आइटम बाइंडिंग डॉट रूट डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर। अब गाइज रूट क्यों किया मैंने, अगर मुझे पूरे आइटम पर क्लिक लगाना है, जो मेरा रिसाइकलर व्यू के अंदर पूरा आइटम है कार्ड है, तो पूरे के ऊपर अगर क्लिक लगाना है तो उसको रूट पर हम क्लिक लगाएंगे। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे कार्ड की सिर्फ इमेज के ऊपर क्लिक लगे तो यहाँ पर मैं सिर्फ आईडी दूंगा इमेज की, रेस्टोरेंट इमेज, इस तरह से। ठीक है, तो फिर मैं यहाँ पर दूंगा रूट, जो कि मुझे लगाना है पूरे कार्ड के ऊपर क्लिक। ठीक है, अब यहाँ पर क्लिक लिसनर के ऊपर कोड क्या एग्जीक्यूट होगा, तो वो कोड हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है बेसिकली अगर मुझे एक एक्टिविटी दूसरी स्टार्ट करनी है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं कैसे करूँगा, क्योंकि एक एक्टिविटी को स्टार्ट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, कंटेक्स्ट। तो या तो मैं कंटेक्स्ट अपनी एक्टिविटी से पहले यहाँ पर लेकर आऊँ अडेप्टर के अंदर, और फिर उस कंटेक्स्ट का यूज़ करके मैं कोई दूसरी एक्टिविटी स्टार्ट कर लूँ। ठीक है, लेकिन यहाँ पर लिमिटेड मैं हो जाऊँगा। तो बेसिकली मैं काम करता हूँ, इसका जो कॉल बैक है इंटरफेस की हेल्प से इस अडेप्टर से बाहर ले जाता हूँ, और फिर जितना भी मुझे काम करना है एक्टिविटी के ऊपर आराम से कर सकता हूँ। नहीं समझ में आया, समझाता हूँ। देखो, यहाँ पर मुझे मिल गया लिसनर। तो सबसे पहले मैं एक काम करूँगा, लिसनर डॉट ऑन आइटम क्लिक। ऑन आइटम क्लिक मैंने एक मेथड कॉल कर लिया। ठीक, और इसके अंदर पास कर दूंगा उस आइटम की पोजीशन जो मेरा अभी करंटली क्लिकेबल होगा, यानी कि जिस आइटम पर मैं क्लिक करूँगा उस आइटम की पोजीशन क्या है। तो उसके लिए मेरे पास होता है एक मेथड अडेप्टर पोजीशन, जो कि करंट आइटम की पोजीशन मुझे दे देगा। ठीक, तो बेसिकली मैंने एक आइटम पर क्लिक किया और मेरा ऑन आइटम क्लिक फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ। ठीक, जो कि ले रहा है अडेप्टर पोजीशन यानी कि आइटम की पोजीशन। ठीक, इतना तो हो गया, यानी कि आइटम पर क्लिक करने पर आइटम की पोजीशन मिल रही है। लेकिन अब इसको हमें लेके जाना है कहाँ पर, एक्टिविटी के ऊपर। तो ये जो अडेप्टर था हमारा, ये मेन एक्टिविटी से सेट हो रहा था। तो यहाँ पर चलता है, और यहाँ पर हमें एरर दे रहा है क्योंकि ये एक्सपेक्ट कर रहा है क्या, एक लिसनर। तो लिसनर के लिए हम यहाँ पर लगाएंगे ऑब्जेक्ट, और फिर यहाँ पर लगाएंगे आइटम क्लिक लिसनर, एंड यहाँ पर मेथड को ओवरराइड कर लेंगे ऑन आइटम क्लिक। तो जो भी आइटम सेलेक्ट हुआ क्लिक करने पर वो आइटम की पोजीशन हमें यहाँ पर मिल जाएगी। अब हमें आइटम की पोजीशन मिल गई। लिस्ट हमारे पास एक्टिविटी में पहले से ही है, रेस्टोरेंट लिस्ट। तो लिस्ट की पोजीशन को हम निकाल लेंगे और आइटम हमारे पास आ जाएगा। ठीक, तो लेट से मैं से आपको दिखाता हूँ टोस्ट लगाकर। टोस्ट, देन यहाँ पर दिस एंड रेस्टोरेंट लिस्ट एंड पोजीशन। ठीक है, तो जो सेलेक्टेड आइटम होगा वो हमें यहाँ पर दिख जाएगा। अब यहाँ पर ये क्या दे रहा है, एरर दे रहा है। तो डॉट में इसका नेम प्रिंट कराना चाहता हूँ टोस्ट में। एक बार चला के देखते हैं फटाफट से। ग्रेट, तो अगर मैं आइटम पर क्लिक करता हूँ, जैसे मैं क्लिक करता हूँ पिज़्ज़ा हेवन पर, तो आप देख सकते हो ये हमें टोस्ट दिख चुका है। यहाँ पर मैं करता हूँ टॉप वाले पर रोम्स पिज़्ज़ा, तो टोस्ट यहाँ पर हमारा आ चुका है। ठीक है, तो क्लिक लिसनर तो हमने लगा लिया, इतना काम हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि जिस आइटम पर क्लिक हो उस आइटम का डेटा किसी दूसरी एक्टिविटी पर चला जाए। हालांकि इसके ऊपर पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ कि हम इंटेंट की हेल्प से डेटा को शेयर कैसे करते हैं एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पर, बट फिर भी थोड़ा सा यहाँ पर इस वीडियो में बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पर सिंपल से मैं काम करूँगा,
पहले मैंने यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, एक मैंने एक्टिविटी बनाई हुई है डिटेल एक्टिविटी, ये डिटेल एक्टिविटी है। ठीक, इसके ऊपर मेरा एक लेआउट है, इस तरह का लेआउट मैंने पहले से बनाया हुआ है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरा आइटम क्लिक हो उसका डेटा इस यूआई के अंदर पॉपुलेट हो जाए। ठीक है, तो सिंपल सा मैं एक काम करूँगा, यहाँ पर मेन एक्टिविटी पर जाऊँगा और यहाँ पर पहले इंटेंट बनाऊँगा। इंटेंट इक्वल टू इंटेंट, देन यहाँ पर दिस डिटेल एक्टिविटी क्लास डॉट जावा। ठीक है, एंड यहाँ पर इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा। ठीक, एंड यहाँ पर मैं डालूँगा नेम की, और फिर यहाँ पर डालूँगा मैं नेम। सिमिलरली यहाँ पर डालूँगा इमेज यूआरएल। ठीक, देन यहाँ पर डालूँगा डिस्क्रिप्शन। ठीक है, यहाँ पर डालूँगा रेस्टोरेंट। ठीक है, यहाँ पर रेस्टोरेंट इमेज यूआरएल एंड रेस्टोरेंट क्यूजीन्स डॉट, ये बेसिकली क्या है, क्यूजीन्स एक लिस्ट है, तो इसको मुझे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। तो मैं एक काम करूँगा, जितने भी आइटम हैं उन सबको एज स्ट्रिंग ले लूँगा। तो एक मेथड है मेरे पास, जॉइन टू स्ट्रिंग, एंड यहाँ पर लगा दूँगा हाइफन, तो ये हाइफन से सेपरेट हो जाएंगे और एज ए स्ट्रिंग आ जाएंगे सारे आइटम्स। ठीक है, और फिर यहाँ पर स्टार्ट एक्टिविटी इंटेंट। परफेक्ट। ठीक है, चलते हैं डिटेल एक्टिविटी में, और सिंपल से यहाँ पर क्या काम करना है, वेल नेम टेक्स्ट इक्वल टू इंटेंट डॉट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा। ठीक, और यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, कंपेनियन ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ कांस्टेंट के लिए, वेल कॉन्स्ट वेल नेम इक्वल टू नेम इमेज यूआरएल डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्क इमेज यूआरएल। ठीक है, तो सबसे पहले नेम को निकालेंगे, तो यहाँ पर की नेम पास कर देंगे। सिमिलरली यहाँ पास कर देंगे इमेज यूआरएल, देन यहाँ पास कर देंगे डिस्क्रिप्शन इमेज एंड डेस्क। ठीक है, ऐसे कर देते हैं इसको। सही, अब यहाँ पर हम सबसे पहले इमेज को लोड कराएंगे, ग्लाइड डॉट विद दिस, एंड यहाँ पर लोड, यहाँ पर यूआरएल पास कर देंगे इमेज डॉट इनटू टारगेट, हमें कहाँ पर लोड करानी है इमेज को, तो यहाँ पर टारगेट पास कर देंगे, तो ये है बाइंडिंग डॉट बैनर, क्योंकि इस इमेज का मैंने आईडी दे रखी है बैनर। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लिखूँगा बाइंडिंग डॉट अप्लाई, क्योंकि मुझे नेम और डिस्क्रिप्शन सेट करना है। तो टेक्स्ट व्यू की आईडी मेरी नेम डॉट टेक्स्ट इक्वल टू नेम टेक्स्ट, देन ये इसकी आईडी का एक बार आईडी चेक कर लेते हैं डिस्क्रिप्शन की, इसकी आईडी डिस्क्रिप्शन, इसकी आईडी हम कर देते हैं क्यूजीन। ठीक है, तो क्यूजीन डॉट टेक्स्ट इक्वल टू डिस्क्रिप्शन, सिंपल। तो फटाफट से इसको एक बार रन करके देखते हैं। ग्रेट, तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ पिज़्ज़ा हेवन पर, तो यहाँ पर मेरी इमेज आ चुकी है और डिस्क्रिप्शन और इसका नेम भी, टोस्ट भी आ रहा है एज इट इज़। ठीक है, सुशी डिलाइट पर क्लिक करते हैं, तो ये परफेक्ट हमारा काम कर रहा है। तो गाइस बिल्कुल बेसिक और सिंपल सी चीज़ है। अगर आपको रिसाइकलर व्यू के ऊपर क्लिक लिसनर लगाना है और डेटा शेयर करना है, तो क्लिक लिसनर लगाने के लिए आप चूज़ करोगे इंटरफेस का, और डेटा शेयर सिंपली आप इंटेंट की हेल्प से कर सकते हो। तो गाइस आई होप आपको समझ में आया होगा कि आप क्लिक लिसनर कैसे लगा सकते हो बेस्ट तरीके से। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
और प्लीज़ गाइस कमेंट सेक्शन में मुझे जाकर कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको और किन किन टॉपिक्स के ऊपर वीडियो चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।